औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ CSS स्क्रीनिंग टेस्ट प्रैक्टिस पेपर जो कि FPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। FPSC की जो स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो 2 प्रैक्टिस पेपर शेयर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर आने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट में, और उन प्रैक्टिस पेपर में मार्क्स की डिवीजन भी उसी तरह से हुई भी होगी जैसा कि एक्चुअल पेपर में होगा। पहला प्रैक्टिस पेपर उन्होंने शेयर कर दिया है। इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स मीन्स के एबिलिटी के क्वेश्चन और जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs हैं। मैथ्स का जो पोर्शन है 60 मार्क्स के जो MCQs हैं उनको मैंने अलग से सॉल्व कर लिया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जहां पर मैथ्स के MCQs आएंगे इस वीडियो में तो वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है। सबसे पहले हैं यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज के MCQs 20 मार्क्स के। कुछ लोग इस्लामिक स्टडीज इंग्लिश में ऑप्ट करते हैं और कुछ उर्दू में, इस वजह से MCQs भी उर्दू और इंग्लिश दोनों में हैं। हिज्र असवद मीन्स ब्लैक स्टोन। हिज्र असवद का मतलब है काला पत्थर। द फर्स्ट रेवलेशन केम टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा। इंजील बाइबल वाज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मुस्लिमा वाज फॉल्स प्रॉफिट। मुस्लिमा कौन था? झूठा नबी। मस्जिद नबवी इज लोकेटेड इन मदीना। मस्जिद नबवी कहाँ वाक़े है? मदीना में। खराज इज लैंड टैक्स। खराज क्या है? ज़मीन टैक्स। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज डैश कैलिफ। थर्ड, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन से खलीफा थे? तीसरे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज डैश ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन इन लॉ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? दामाद। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना इन विच ईयर? 622 AD। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल में मदीना हिजरत की? 622 AD। इस्लामिक कैलेंडर हिजरा commenced from 622 AD। इस्लामी कैलेंडर हिजरी कब शुरू हुआ? 622 AD। सूरह अल-निसा स्पीक्स ऑफ वुमेन्स मैटर्स। सूरह निसा किसके बारे में है? औरतों के मामलात। सैफुल्लाह was the title of हज़रत खालिद बिन वलीद। सैफुल्लाह किसका लक़ब था? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिहाए सित्ता आर द बुक्स ऑफ हदीस। सिहाए सित्ता किसके बारे में है? हदीस। तुरात was revealed on which prophet? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। How many surahs are there in the Holy Quran? 114। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। Battle of Badr was fought in the year 2 AH। जंगे बदर किस साल में लड़ी गई? 2 हिजरी में। Which was the first Muslim mosque? मस्जिद कुबा। मुसलमानों की पहली मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद कुबा। Which surah is known as heart of Quran? यासीन। किस सूरा को कुरान का दिल समझा जाता है? सूरह यासीन। Which is the third surah in Al Quran? सूरह अल इमरान।
कुरान मजीद की तीसरी सूरत कौन सी है? सूरह अल इमरान। हाउ मेनी फंडामेंटल्स अरकान आर देयर इन इस्लाम? 5। इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? 5। नेक्स्ट पोर्शन इसमें सेकंड उर्दू का है। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। मुतरादिफ अल्फाज लिखें। सादिक, सच्चा, जुल्मत, तारीकी, रग़बत, ख्वाहिश, विसाल, मुलाकात, तस्खीर, फतह, पुख्ता, पक्का, इजलत, तेजी, जाहिद, तकवा, तज़ब्ज़ब, शक्को शुबा, मदाह, सताइश, उल्फत, मोहब्बत। ये वो तमाम अल्फाज थे जो मुतरादिफ हैं, जिनको उर्दू इंग्लिश में हम सिनोनिम्स कहते हैं, जिनके एक जैसे मतलब होते हैं। नेक्स्ट पोर्शन उर्दू के एमसीक्यूज में है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मुसीबत में किसी के डैश आना भी नेकी है। मुसीबत में किसी के काम आना भी नेकी है। दुरुस्त जुमला बताएं। इन चारों में से जो दुरुस्त जुमला है वो रोज बरोज पतला होता जा रहा है। दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। किसी को गालियां मत दो। वो जुमला जिसमें एक लफ्ज मस्बत और दूसरा मनफी हो तो उसे क्या कहते हैं? सिफ्ते तजाद। इंसान कहीं हीरा और कहीं पत्थर हो जाता है। किसकी मिसाल है? तशबीह तमसील। लफ्ज मोहतर का मोनस बताएं। मोहतरानी। चिराग पा होना मुहावरा है। इसका मफहूम क्या है? गुस्से की कैफियत। सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन। क्या वो बीमार था? यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस गिवन है वो ठीक नहीं है। यहाँ सी ऑप्शन में है वाज शी सिक। अब यहाँ शी की जगह अगर ही होता तो ये करेक्ट आंसर था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। सो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। लाहौर बागात के लिए मशहूर है। इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन होगी लाहौर इज नोन फॉर गार्डन्स। तो ये सेंटेंस यहाँ पर नहीं है। इन तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। सो यहाँ इसका ऑप्शन हम लगाएंगे नन ऑफ दीज। नेक्स्ट पोर्शन वोकैबुलरी, ग्रामर, यूजेज और कॉम्प्रिहेंशन का है, जिसमें 50 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट, सिलेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। एरोगेंट, conceited, alert, watchful, embezzle, misappropriate, brief, short, nullify, annul, tarnish, stain, needless, unnecessary, consequence, result, abstain, refrain, lethargy, laxity. पार्ट बी इज सिलेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब जो वर्ड्स होंगे उनके आपने एंटोनिम्स देखने हैं। इंटेंस, काम, फॉल्स, ट्रू, प्रोहिबिट, अलाउ, फॉरमोस्ट, अनइम्पोर्टेंट, प्रोटेक्ट, अबंडन, ब्यूटिफुल, अगली, टेरिबल, सूथिंग, वाइडली, नैरोली, एबल, unable, mighty, weak. Select the correct option. The only son of the village lord died yesterday. In the sentence, the subject is. इस सेंटेंस में अब जो सब्जेक्ट है वो विलेज लॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में विलेज लॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर द विलेज लॉर्ड है, तो द तो सब्जेक्ट में नहीं होगा, इसलिए हम इनमें से सिलेक्ट करेंगे नन ऑफ दीज। Which of the following sentence is correct? C option correct है। I told my brother I would go with him only if he wanted me to. Which of the following sentence is incorrect? One of my friend gave me a red colored tie. Which of the following sentences is incorrect? Despite of the rain, they enjoyed themselves. Which of the sentences is correct?
इनमें से तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, सो नन ऑफ दीज। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फिर इनमें से जो सही वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। The most important thing about being a writer is that you must learn to develop your own point of view. यहाँ तो फर्स्ट लाइन में ही लिखा है you must learn to develop your own point of view. तो ये करेक्ट आंसर है। The narrator advises the reader to write in order to encourage him to become a writer. Most of people like to read humorous and adventurous stories. ये देखें यहाँ पर लिखा है ये the humorous stories, the adventurous stories. So इसका करेक्ट आंसर होगा D. A successful writer's presentation must reflect his personality and individuality. ये भी पैराग्राफ में मेंशन है। The phrase pen it down here means, ये लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की। ये लिखा है think of a plot, make points on how the story will progress and pen it down. Pen it down means to write. Select the pair that best completes the sentence. The availability of oxygen is an essential dash for animal life, while carbon dioxide is equally dash for plant life. इनमें से कोई भी correct नहीं है, so none of these. Bachelor's reputation as dash a serious novelist encouraged hopes that his political thriller would offer more subtle characterizations than are usually found in the genre. The repeated breakdown of negotiations only reinforced the view that the two sides were not truly committed to the goal of averting a military confrontation. To the relief of those who in bygone years tiptoed their way past poinsettia displays for fear of causing leaves to fall, breeders have developed more durable versions of the flower. The correct answer is B, relief durable. Fans who believe that the players' motivations are not self-serving would be vindicated to learn that they now charge for their signatures. Choose the correct option to complete the sentence. Answer to be marked in the answer sheet. My brother was trembling with cold. Prime Minister has arrived in Peshawar. We congratulate you on your achievement. His application for a visa was turned down by the consulate. She deprived her husband of all he had. Identify the odd word. कैंटीन, डांसर, स्टेज, मेकअप। तो अब हमने ये करना है कि ये चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सबसे अलग लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो डांस है, स्टेज है, मेकअप, ये सारी को रिलेट कर रही हैं। स्टेज डांसर हो गया या मेकअप हो गया। डांसर क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो स्टेज पे डांस कर रहा है और उसने मेकअप भी किया हुआ है। सो ये तीनों चीजें रिलेटेड है। इनमें जो और चीज लग रही है वो कैंटीन लग रही है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कैंटीन। इसी तरह से हमने बाकी एमसीक्यूज भी फिलअप करने हैं। 82 में है रेडियम, रेडियो, ग्रेनाइट, डायनामाइट। इसमें और चीज रेडियो है, बाकी चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं। नेक्स्ट इज चेस, इंजीनियर, लेआउट एंड ब्लूप्रिंट। इसमें चेस जो है वो ऑड है। नेक्स्ट पेट्रोल, टैक्सी, कार्ट, ड्राइवर। अब पेट्रोल, टैक्सी और ड्राइवर तो को रिलेटेड हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं। कार्ट यहाँ पर ऑड वर्ड है। नेक्स्ट इज कोर्ट, रेडियम, किंग और पैलेस। इसमें रेडियम ऑड है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following sentences is correct? इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, none of these. Which of the following sentences uses across as a preposition? A option, across the room she see some old friends. Which of the following sentences is correct? None of these. The sky was overcast. The expression implies that the sky was covered with clouds. Wearing a helmet when you do any dangerous sport is important. In the sentence, the subject is
इनमें सब्जेक्ट जो है वो डेंजरस स्पोर्ट है, सो वो तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम चूज करेंगे नन ऑफ दीज। नेक्स्ट पोर्शन है जी बेसिक अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज। ये 60 मार्क्स का है, 60 एमसीक्यूज हैं इस पोर्शन के। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 91 एमसीक्यूज क्या है, द 40% ऑफ 60 इज व्हाट नंबर। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ से 40% ऑफ 60, 40% को हम जब ओपन करके लिखेंगे 40 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 60, 40 को 60 से मल्टीप्लाई किया 2400 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर क्या आ गया, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 24 बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है चूज द आंसर विच बेस्ट कंप्लीट्स द नंबर पैटर्न, 16, 24, यहाँ पर अब कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट, 40 और 48। इसमें क्या है, इन्होंने 8 का गैप दिया हुआ है। आप 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 24 में 8 ऐड करेंगे तो 32 आएगा, 32 में 8 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। तो हमें जो चाहिए है वो ये वाला नंबर है, यहाँ पर 32 आएगा। So the correct answer will be B, 32. If a plane flies 612 km per hour, how many kilometers will it travel in 13 hours? अगर एक प्लेन फ्लाई कर रहा है 612 किलोमीटर एक घंटे में, तो हमने 13 घंटे का फाइंड आउट करना है। सो ये तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको 612 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एक घंटे का बताया हुआ है, हमने 13 घंटे का फाइंड आउट करना है। सो 612 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7956। ये देखें, ये इस तरह से 612 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 7956, तो ये 13 आवर्स का हमारे पास आ गया है। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा 7956 बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज 232 people at a party decide to order pizza for a snack. If each pizza has 8 slices, how many pizzas should they order so that each person can have 1 slice? इसमें हम क्या करेंगे कि टोटल कितने लोग हैं 232, और एक पिज़्ज़ा के कितने स्लाइस होते हैं 8, तो हम कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे कि जो 232 लोग हैं उनको पूरे हो जाएं। सो हम डिवाइड कर देंगे 232 को 8 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। सो 29 पिज़्ज़ाज ऑर्डर करेंगे, 232 लोगों को काफ़ी होगा। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन 29। Next MCQs is a new coat is regularly priced at $50. It is on sale with a discount of 10%. Approximately how much would be saved by purchasing the coat at the sale price? अच्छा, इसमें क्या है, a new coat is regularly priced at $50 और सेल प्राइस क्या है 50 minus 10% multiplied by 50 is equal to 45। तो ये कितना आ गया, सेल प्राइस 45 आ गई, तो हमारे पास जो रेगुलर प्राइस थी वो 50 थी, और इसमें से हमने माइनस कर दिया 45 को, तो हमारे पास कितना सेव हो रहा है, $5 जो है वो हमारे पास सेव हो रहा है जब हम कोट को परचेज कर रहे हैं सेल प्राइस पे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन $5। नेक्स्ट एमसीक्यूज कैलकुलेट 20 + 12 डिवाइडेड बाय 20। 20 + 12 32 divided by 20, 32 divided by 20 is equal to 1.6. So 96 का क्या आंसर है 1.6। Next, which of the following is equivalent to 10 into 0.00675? इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करके आप देख लें, इसमें 0.0675 आंसर आता है इसका। इनको बस आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो 0.0675 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जेन आंसर्ड ऑल 50 क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट. If she scored 80% on the test, how many questions did she get wrong? अच्छा, टोटल क्वेश्चंस कितने थे 50, और कितने स्कोर किया उसने 80%। सो 50 का हम 80% निकालते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाई 80 बाई 100 इज इक्वल टू 40। तो 50 में से 40 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। सो कितने क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं जैन ने, 10 क्वेश्चंस के। Solve $7.32 is 10% of what amount? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके ये मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ सॉल्व हुआ हुआ।
ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देती हूँ सिर्फ। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के ऊपर आई का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको नज़र आ जाएगी। यही टाइटल है उसका, सॉल्व $7.32 इज 10% ऑफ व्हाट अमाउंट। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। सॉल्व किया हुआ मैंने आपसे यहाँ पर भी शेयर कर दिया है। नेक्स्ट है, इफ 5 liters of paint is required to cover 50 meters square of wall area, how many meters squares of wall area could be painted with 10 liters? ये तो बस यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। 5 के लिए अगर 50 चाहिए तो मतलब 10 के लिए 100 चाहिए। अब 5 से डबल हो गया ना, 5 से 10 हो गया। 5 लीटर्स के लिए 50 चाहिए था तो 10 के लिए ऑब्वियस है कि वो 100 चाहिए होगा। सो इसका करेक्ट आंसर ए होगा 100। Evaluate the expression -1 into bracket start 4 minus 5 multiplied by 6 by 2। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को ना आपने बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। कौन सा स्टेप आपने पहले करना है, जैसे कि ब्रैकेट्स हैं तो पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एंड पर एडिशन। तो इस रूल को आपने फॉलो करना होता है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ पर अब क्या ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। -1 ब्रैकेट में क्या है, 4 - 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - 5 3 = 15 -1 और 4 - 15 तो -11 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस ऐड हो जाता है, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी 11। नेक्स्ट है 75 × 10⁻⁻²। -2 है तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये देखें 75 × 10⁻⁻²। तो ये देखें यहाँ से इस तरफ हमने, ये 2 है ना, तो 2 पॉइंट्स मूव करना है हमने। 2 डिजिट्स यहाँ इस तरफ मूव करके लाना है पॉइंट। अगर ये +2 यहाँ पर +2 होता तो हम इस तरफ मूव करके लेके जाते और हमारा आंसर जो है वो 75 आता। लेकिन ये चूंकि -2 है तो हम बैकवर्ड मूव करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.75। सो इसका क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन 0.75। A worker can complete a task in 24 days. If 3 more workers join him, in how many days the same task will be completed? अच्छा, एक काम था जिसमें पहले एक वर्कर काम कर रहा था, 24 दिन में वो कंप्लीट करता है। अब उसके पास 3 वर्कर्स और आ गए हैं, वो एक पहले वाला भी है, 3 और आ गए, मतलब 4 वर्कर्स हो गए हैं। अब वही काम वो 4 बंदे कितने टाइम में, कितने दिनों में करेंगे। सो हम 24 को डिवाइड कर दें 4 से तो 6 आंसर आ जाएगा। 24 4 6 = 24, 6 डेज में आप काम कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी 6 डेज। Cost of 3 dozen eggs is ₹720. What is the cost of 5 eggs? सबसे पहले हम एक एग की जो है ना वो कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर हमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारे पास 5 एग्स की कॉस्ट आ जाएगी। सबसे पहले हम एक की फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, 3 डजन एग्स की कितनी कॉस्ट गिवन है हमें, 720। अच्छा, एक डजन में कितने अंडे होते हैं, 12। सो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो 36 आ जाएगा। तो मतलब ये 36 एग्स की कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, ₹720। अब हमने एक एग की फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम कर देंगे 720 डिवाइडेड बाय 36, तो हमारे पास आ जाएगी 20। सो 20 यूनिट कॉस्ट है 1 एग की। सो एक की 20 है तो 20 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंडों की हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी जो कि 100 आ रही है। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन 100। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 25 किलोमीटर इन आवर्स। अच्छा, ये है पॉइंट ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर। सो 25 किलोमीटर इन आवर में 25 बाय 100 इज इक्वल टू 0.25। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.25। नेक्स्ट है, अ कार टेक्स 3 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 40 मिनट्स।
3 घंटे लगे हैं, 360 कितने टाइम लगे 3 आवर। सो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड इन 40 मिनट्स। सो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 40/60 कर देंगे तो इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे जो कि है डिस्टेंस इज इक्वल टू VT। तो V हमारे पास हमने क्या निकाला है 120 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय जो कि हमने डिस्टेंस कवर्ड इन 40 मिनट्स जो कि 2/3 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 106 MCQs का सी ऑप्शन 80 किलोमीटर। द नंबर 89000021 इन वर्ड्स इज, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे 8,900,021। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन z इज इक्वल टू 7x y स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये जो एक जैसे MCQs हैं इनमें से मैं एक दो आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी मैं सिर्फ आपको दिखा दूंगी क्योंकि उनमें वैल्यूज पुट करनी है तो वो आप खुद से देख लीजिएगा। सॉल्व हुए हुए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये फर्स्ट वाला है z इज इक्वल टू 7x y स्क्वायर, x 4 है y 2 है, तो सिंपली हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। इसमें है z इज इक्वल टू 7, x की क्या वैल्यू है 4 और y की 2 स्क्वायर। सो 7 4 2 2 4 है। सो इसमें 4 अच्छा इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, मैंने जैसा कि पहले आपसे बोला है कि पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो इसमें 4 4 16 इंटू 7 112। अगर आप इस तरह से जाएंगे कि 7 4 28 और 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। आपने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 4 4 16 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 112। सो z की वैल्यू आ गई है हमारे पास 112। नेक्स्ट MCQs हमारे पास ये है 109। इसकी क्या स्टेटमेंट है, -4x + 5y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x + 2y, 3x + 2y -4x + 5y। तो ये 3x आ गया प्लस 2y आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, सो माइनस प्लस माइनस 5y। 3x 4x 7x हो जाएगा और प्लस 2y -5y -3y हो जाएगा। तो यही आंसर है हमारा 7x - 3y। तो आगे ये 110 का ये सोल्यूशन है, 111 MCQs का ये सोल्यूशन है। ये उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, बस इसमें रूल्स याद रखते हैं कि पहले आपने ब्रैकेट को रिमूव करना है। अगर ब्रैकेट्स हैं क्वेश्चन में तो वो आपको रिमूव करनी है, पहले उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपने फिर डिवीजन, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन और एंड पे एडिशन, इसी को फॉलो करना है आपने, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। और ये 112 MCQs, अच्छा ये MCQs भी वैसे ही है। इसका करेक्ट आंसर है -20s + 6t। द सम ऑफ 5x + 3y एंड 4x - 2y इज, ये भी वैसे ही सॉल्व करना है आपने। 9x + y आंसर आ रहा है, ये देखें ना 5x + 4x ऐड करना है हमने, तो ये 9x हो गया और प्लस 3y - 2y, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। सो 9x + y। नेक्स्ट है if a is equal to 20, b is equal to 35 and c is equal to 5, then 4a plus b divided by c is, इसमें इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखें ये 4a plus b divided by c, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 4a की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 35 और c की वैल्यू है 5। तो 4 20 are 80, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। 80 + 35 डिवाइडेड बाई 5, 80 + 35 115 और डिवाइडेड बाई 5 आ गया। तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। सो 114 का जो करेक्ट आंसर है वो है 23। इसी तरह से आपने ये बाकी कहाँ तक MCQs, ये 118 तक सिंपली जो वैल्यूज गिवन है उनको आपने पुट करना है तो आपके आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है। 119 MCQs है, the algebraic form of the statement sum of the product of 2a and 2b and product of 12x and 2y is, अच्छा इसमें अब क्या है, इसको हमने सम लेना है इस प्रोडक्ट का। सो 2 + 2 4 4ab एंड प्रोडक्ट ऑफ 12x एंड 2y, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 12 2s are 24 हो गया 24xy। सो 4ab + 24xy, ये ऑप्शन करेक्ट है।
Next, the algebraic expression of word expression subtract 8 times of the number b from 10 times of the number c is. इसमें अब क्या है, हमने 8b को सब्ट्रैक्ट करना है 10c से, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 10c minus 8b. In 15y and 160ab the coefficients are, इसमें 15 और 160 कोफिशिएंट हैं. Next, sum of 3a and 5b is written as a 3a plus 5b. Simplify the expression x7y square divided by x4y. ये अब बेसिस सेम है और डिवीजन फॉर्म में है, इनको हम माइनस करेंगे, इनके पावर्स को आपस में माइनस करेंगे. x7 minus 4, x3, y2 minus y, y1. So इसका आंसर आएगा x cube y. How many sides of a square are equal? स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सो बी ऑप्शन करेक्ट है. अ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन. अ लाइन गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री. एंगल्स आर मेजर्ड इन विच यूनिट, डिग्रीज. 90 degree angle is known as right angle. Angles that are greater than 180 degree and less than 360 degree are called reflex angles. 40, 54, 70. नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करना है. सो देखे ना 18 और 28 में कितना गैप आ रहा है, 10 वर्ड्स का. फिर 28 और 40 में कितना गैप आ रहा है, 12 वर्ड्स का. तो पहले 10 का गैप आया, फिर 12 का, फिर 14, फिर 16. तो अब नेक्स्ट वर्ड में 18 वर्ड्स का गैप आएगा. तो 70 में 18 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 88. सो बी ऑप्शन करेक्ट है. इसी तरह से आपने 140 तक आपने इन क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये वाला करके दिखाया है 131. सो ये तमाम आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं. अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन वहां पर लिख दें, तो मैं उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह. नेक्स्ट 141 MCQs है. A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are at the ends. R is sitting to the left of A. Who is to the right of P? अच्छा, इसको मैंने सॉल्व किया है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ये है, देखिए ना 6, एक रो में कितने हैं, 6 हैं. ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड. सेंटर में S और Z हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि S और Z सेंटर में है, A और P जो है वो एंड पर है. सो A यहाँ पर आ गया, P यहाँ पर आ गया. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, R is sitting to the left of A. अच्छा, R यहाँ पर है, लेफ्ट पे A के, तो यहाँ पर एक वर्ड ही रह जाता है X, तो P के राइट में जो है वो X होगा. सो इसमें करेक्ट आंसर होगा B, X. नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 persons P, Q, R, S, T and U. Their professions are engineer, doctor, teacher, salesman, manager and lawyer. इनकी सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में गिवन है. इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आपने ये MCQs फिल अप करने हैं, जैसे कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली. अच्छा, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कितने मेल्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी है, डेटा इनएडिक्वेट. सो व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ P? P का क्या प्रोफेशन है? P जो है वो मैनेजर है. Who are the two married couples in the family? P, S and R, Q. How P is related to T? Grandfather. तो जब U के वो ग्रैंडफादर हैं तो मतलब T के भी वो ग्रैंडफादर हैं, क्योंकि ये दोनों किसके चिल्ड्रन हैं? Q के. तो दोनों आपस में बहन भाई हैं, तो जब एक के वो ग्रैंडफादर हैं तो दूसरे के भी ग्रैंडफादर हुए. तो यहाँ पर How P is related to T, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B, ग्रैंडफादर. नेक्स्ट पैराग्राफ भी इसी तरह है, इसको आपने पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है. हाउ इज यू रिलेटेड टू P, ब्रदर. हाउ Q is related to U, grandfather. Which of the following pairs is one of the married couples? T, Q. Which of the following is a group of male numbers? Q or U. Who is the husband of T, Q. ये सारी इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ में गिवन है. नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का है, जो 50 मार्क्स का है और यहाँ पर 50 MCQs हैं इसके. सो all of the following organs in the human body are located both on the right and the left sides except spleen. lungs भी दोनों तरफ होते हैं, किडनीज भी.
आइज बी, तो स्प्लीन ऑप्शन है। 151 का ऑप्शन होगा सी, स्प्लीन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाफिंग गैस इज नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। लाइट ईयर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। What is the longest bone in the human body? Femur. Which one part of the donor's eye is utilized in eye donation? Cornea. Iodine does not react with sulfur. Excessiveness of which vitamin is resulting in clotting of blood? Vitamin K. Which one of the following colors has the shortest wavelength? Blue. The sun is a star. Where is blood formed in the human body? Bone marrow. Neurology is the branch of medicine concerned with the study and treatment of disorders of the nervous system. LPG consists of butane and propane. The greenhouse effect is caused by an excess of carbon dioxide. Short-sightedness can be corrected by concave lens. The lifespan of white blood cells ranges from 13 to 20 days. Neutron was discovered by James Chadwick. Dash hosted Conference on Dialogue of Asian Civilizations on May 15, 2019, China. Which country's parliament has declared climate change emergency on 1st May 2019? UK. The process in which a heavy nucleus split into two lighter ones is called nuclear fission. The shortest wavelength for audible sound is 1.7 centimeter. Who was the first Prime Minister of Pakistan? Liaquat Ali Khan. IMF headquarters is located in USA. The headquarters of FATF is located in France. Narendra Modi took oath as a Prime Minister of India for a second term in the year 2019. Where is the site? Kekda, Karachi. Kazakhstan officially renames capital Astana as Nur Sultan in honor of Nazarbayev. The first ever meeting between North Korean leader Kim Jong-un with US President Donald Trump was held in Singapore. First female ambassador of Saudi Arabia to US is Princess Rima Binte Badr. Meeting of foreign ministers of member states of Shanghai Cooperation Organization (SCO) Afghanistan Contact Group was held on July 14, 2021 in Dushanbe, Tajikistan. CPEC is the flagship project of Belt and Road Initiative Global Initiative. 4th June is observed as World Environment Day. Which of the following space agency has announced to open its International Space Station for commercial business to accelerate a thriving commercial economy of its country? NASA. Which is the first country to approve Oxford AstraZeneca's COVID-19 vaccine? UK. Pakistan is in the grey list of FATF. Dayamir Bhasha Dam is being built on Indus River. British Airways resumed operations to Pakistan after a period of 11 years. Nadir Shah invaded India during the reign of Muhammad Shah. In the provincial elections of 1946, Muslim League won how many seats? 425. Who requested Napoleon for help to drive the British out of India? Tipu Sultan. Which pass connects Chitral with Afghanistan? Durrah Pass. Ruins of Harappa are situated in Sahiwal. 3rd June plan was announced by Mountbatten. Which movement in India started in response of Shuddhi and Sanghatan movement of Hindus? Tablighi movement. Who was the head of Nehru Report Committee? Motilal Nehru. Under Legislative Councils Act of 1861, Victory of India could issue ordinances for Government of British India in emergency. Governor of a province is considered as constitutional head. Operation Swift Resort was launched by Pakistan against India.
Who has signed Pakistan Tax Amnesty Scheme Ordinance 2019? President Arif Alvi. Ehsaas program is a social safety and poverty alleviation program launched by Government of Pakistan in March 2019. What is the full name of Pakistan's own satellite PRSS? Pakistan Remote Sensing Satellite. ये 200 मार्क्स का प्रैक्टिस पेपर था जो कि FPSC ने अपनी वेबसाइट पर शेयर किया है CSS 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, किस तरह से मार्क्स की डिवीज़न होगी और पेपर किस तरह का होगा। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।